लगभग 13 साल हो गया शादी को, अच्छा, कोई संतान नहीं है। क्या यही नाम है? चलो, क्या पूछने आए भैया? वही गुरुजी, लगभग 13 साल हो गया शादी को, हैं? लगभग 13 साल हो गया शादी को, अच्छा, कोई संतान नहीं है। तो पत्नी कहाँ है? यहीं पे है। बुलाओ भाई, इनकी पत्नी कोई हो, इनको देख के आ जाए। आप सही से पहचान लियो, पत्नी हो तो ही आना, नहीं तो कई लोग क्या करते हैं, दो दो साथ में ले आते, तीन तीन ले आते हैं। कोई पीछे बैठ जाओ, कोई आगे बैठ जाओ कि तुम भी चलो हम भी चले, वहीं मिलेंगे रात में। पता ही नहीं घर वालों को कि कोई प्यार वाला भी साथ में आया। तो जहां पत्नी का है तो वहीं पत्नी ही उठे और बाकी नहीं उठना कोई, है ना। आ जाओ बहन, माइक दो बहन को, बिटिया को। भाई बहन कहां से आई हो बहन? बनारस से। क्या समस्या लेके आई हो? 13 साल शादी को गया, बच्चा नहीं अभी। अच्छा, आपका नाम क्या है बेटा? रंजना शर्मा। रंजना? जी। क्या यही नाम है? जी। कहां लिखा रंजना? ऊपर से कितनी नंबर की लाइन लिखी है? 3 नंबर। हमने लिखा है सुजीत उर्फ बिक्की नाम है आपका। बोलो हाँ या ना, माइक से बोलिए। हाँ, विक्की नाम है। सुजीत उर्फ बिक्की नाम है, सविता है, शर्मा लिखते हैं। रंजना देवी को बालक की प्राप्ति होगी, 2024 में गर्भधारण, 2025 में पुत्र होगा। लापरवाही करने पर 2026 में भी बच्चा होने का योग बनता है। फिर पर्चे ने मूवमेंट खाया, पर्ची ने फिर अपना डायरेक्शन, दिशा चेंज की। यदि आप उस पर्दी में नहीं रहे, उस व्यवस्था में नहीं रहे, उस प्रक्रिया में नहीं रहे, उस आभाव जो जिस तरीके की प्रक्रिया होती है जो समाज स्तर पर जो हमारे यहाँ है, उसमें नहीं रहे, तो वो सफलता 2024 में भी नहीं मिलेगी, 25 में भी नहीं मिलेगी। लास्ट 26 है और 26 के बाद आपको बच्चा नहीं होगा। आप समझे पर्ची की मोमेंट, भाषा समझे पर्चे का? 2024 में गर्भधारण, 2025 में पुत्रतन की प्राप्ति, लापरवाही करने पर 2026 में गर्भधारण और 26 में ही बच्चा होगा। और फिर भी गलती करते हो तो फिर उसके बाद 2026 के बाद आपको बच्चा नहीं होगा। ठीक है ना? बच्चा होने में कोई कमी नहीं, मैं गारंटी दे कह सकता हूं। बस डॉक्टर को दिखाओ, थोड़ा सा इलाज लो, और भगवान ने चाहा तो 24 लगते ही गर्भधारण होगा। और हो सकता है कि दिसंबर भी पार ना हो और आपके घर में एक पुत्र सुंदर बालक हो। ये मेरा आशीर्वाद है, समय से बिफोर। ये तीसरा मोमेंट पर्चे का, कि पहले तो 24 में गर्भधारण, 25 में होगा। तीसरा मोमेंट ये कि जो मेरा व्यक्तिगत आशीर्वाद है, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जिस लगाव से, जिस साधना विश्वास से आप आए हो, कि आपको लगे 2024 में प्रवेश करते ही गर्भधारण हो और 2024 में ही बच्चा हो। ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, ये मेरा व्यक्तिगत विषय है। ठीक है ना? पर्चे ने कहा और हमारी क्या दुआएं आपके लिए आशीर्वाद है कि आपका 25 तो दूर है, 24 में ही हो जाए। तो इसके लिए भी हमारे नियम को पालन करना है। पंडोकर धाम जान आना लगातार नियम से, 5 अमावस्या करनी है। और इसमें भी आपको 3 दिन यहां हनुमान पंचखाड़े में सुबह शाम दोपहर बैठना है। और 2 एक पूजा है, आटे का पुतला, आटे की बेसन की पुतलियां, एक लेडीज का स्वरूप में, एक बेटी मतलब एक लड़की का श्रृंगार, एक तो पुरुष का श्रृंगार, दोनों को एक दूसरे के नाम रख करके और उस क्रिया में लिप्त करते हुए, एक दूसरे को शयन कराते हुए, वस्त्र उड़ा करके चौराहे के पास जो पीपल हो, नया हो, वृद्ध हो, पुराना, कैसे भी हो, वहां रख देना। उसी मंत्र में तुम्हारा पूर्वज, तुम्हारा पितर तुम्हारे घर में, तुम्हारे कोख से गर्भ उत्पन्न होगा। आशीर्वाद है, ठीक है ना? क्योंकि आपको अभी तक जो बच्चा आया उसमें धड़कन नहीं आई है। पहली बात तो गर्भ ठहरेगा ही नहीं, और ठहरेगा तो उसमें प्रेगनेंसी नहीं आएगी, मतलब उसमें धड़कन नहीं आएगी, और वो सेट डिस्चार्ज खत्म होकर के नष्ट हो जाएगा। उसकी डीएनसी करानी पड़ेगी, यानी कि सफाई करानी पड़ेगी, या दवा खाने का जो भी कुछ किया हो, लेकिन ऐसा हुआ होगा। राइट? इसको करिए, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है।
यदि आप इसको करते हैं तो सफलता मिलेगी, नहीं करते तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ये पर्चा लिखने मात्र से काम नहीं होगा कि गुरुजी ने लिख दिया तो काम हो जाएगा। अब गुरुजी ने लिख ही दिया, क्या बदल जाएगा? क्या आशीर्वाद दे दिया तो दे दिया? लेकिन नहीं, उसके साथ साथ हमने ये और भी बोला है कि 5 अमावस्या करनी है, यह विधि करनी है, थोड़ा डॉक्टर को दिखानी है, तब यह पर्चा भगवान की कृपा से फलीभूत होगा। अब मीडिया वाले तो क्या, सोशल मीडिया वालों को क्या है, हमने किसी को बताया, उन्होंने वीडियो बनाया, उस पंडोकर सरकार ने घोषणा की, दावा किया। पंडोकर सरकार ने दावा किया है तो उससे ये भी तो पूछो, क्या ये गुरुजी ने बताया वो किया कि नहीं किया? तब वो दावा सिद्ध होता है। बताइए, आप तो सोशल मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो, यूट्यूबर्स हो, क्या मैं गलत कह रहा हूं? आप पर्चा बना के डाल दोगे और ये यहां का नियम नहीं करेंगे तो क्या सफलता मिल जाएगी? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि दोनों पक्ष का वीडियो जारी होना चाहिए, तब पता होता है गुरुजी ने क्या बताया और क्या बताया, किसके लिए बताया, क्या वो पालन में किया, तब वो पर्चा के ऊपर बता पाओगे कि ये सत्य हुआ या असत्य हुआ। बेरमत करने वाले बहुत सारे लोग मिलते हैं, तो इससे बचना चाहिए। और कभी भी कोई भी एक दूसरे पूछे तो उससे पूछें गुरुजी ने जो बताया वो नियम से किया कि नहीं। अब उसने अमावस्या ही नहीं की, देखो उसका काम नहीं हुआ, हमारा भी नहीं हुआ। उससे पूछा आपने कि उसने जो लिखा, बताया, पूजा अनुष्ठान बताई, करा कि नहीं करा? तब उसके बाद ये बोलने लायक बनोगे, तब बोल पाओगे हमसे। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की, सदगुरु भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। बेटा ये मंत्र 108वां करना है। पकड़ना नहीं है। ओम क्लीम श्रीम फट स्वाहा 108वां करना है। 3 रामायण, 3 दिन का हवन होगा, 3 नारियल बंधन करना है। इसी के साथ साथ आपको बढ़ा भी जाना है। और दवा लेना है मूल रूप से, ठीक है ना? ये हमने गोल बना दिया इसमें। चलो जाओ।